अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट चैप्टर की एंड वाली एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। इसमें ये चीज़ें छोड़ते हैं हम, यहाँ पे आते हैं टू द पॉइंट, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग तो एमसीक्यूज़ में फिर इतने आते नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का पहला क्वेश्चन जो है 41 का जो पहला पार्ट ए वाला पार्ट है, ए बी सी तीन पार्ट है। ए वाला पार्ट देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब उसको कैसे हल करते हैं, मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टी है आपके पास एक, पीछे निकाल लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखें कि लॉग वाली प्रॉपर्टी है। देखें कि अगर उनके दरमियान माइनस है तो फिर एक ही लॉग लिख के दोनों को क्या कर देते होते हैं, डिवाइड। ये देखें पेज नंबर कौन से पे है, पेज नंबर 44 के ऊपर टेबल देख लीजिए। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हो तो उन्हें माइनस में लिख देते हो, दोनों पे अलग-अलग लॉग अप्लाई करके। अगर दोनों पे अलग-अलग लॉग अप्लाई है, बीच में है माइनस, तो फिर एक ही लॉग लिख के माइनस की वजह से इन दोनों को डिवाइड करते होते हैं। तो एक ही लॉग लिख के माइनस की वजह से इस और इस दोनों फंक्शन को डिवाइड, ये फंक्शन ऊपर डिवीजन में ये वाला, ठीक है। अब देखें, ये मेन बटा तो यही था ना। अब ये जो बटे का बटा होता है उल्ट हो जाता है, ठीक है। नीचे है साइन थीटा ओवर 5, ऊपर आकर 5 ओवर साइन थीटा। ये बच्चों इसके साथ कट गया तो लॉग ऑफ 5 सिर्फ आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट है, बाकी देख लीजिएगा। कैसे देख लीजिएगा, अपने किसी सीनियर से नोट्स लीजिए, ये 41 से आगे वाले क्वेश्चन के चैनल ले लीजिएगा, और उन नोट्स से फिर आप बाकी चीज़ें भी देखें, क्योंकि यहाँ पे सारी जो है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, उसका ए वाला पार्ट देखें जी। क्वेश्चन नंबर 42 का ए वाला पार्ट बहुत ईजी है, सिंपल है कि अब लॉग अप्लाई हो रहा, लेकिन पहले बीच में माइनस था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब इसमें देखें 42 के ए वाले पार्ट में कि अब बीच में प्लस है, तो एक बारी लॉग लिख के दोनों को डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अब डिवाइड नहीं, अब मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। अगर माइनस हो तो फिर डिवाइड करते हैं, अगर प्लस हो तो फिर दोनों फंक्शन को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों आपको अंदाज़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि सेकंड होता है 1 ओवर कॉस, क्योंकि कॉस और सेकंड आपस में उल्ट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। 1 ओवर कॉस का मतलब सेकंड ही होता है, या सेकंड की जगह 1 ओवर कॉस जी। कॉस से कट जाएगा, सिर्फ लॉग इन आगे 1 सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि ये कट गया सिर्फ 1। तो लॉग ऑफ 1 की वैल्यू ध्यान से याद रखिएगा, वो 0 होती है। ln 1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन ln e की जो वैल्यू है वो याद रखें, वो क्या होती है, 1 होती है, और ln 1 की वैल्यू 0 होती है जी। ये भी क्वेश्चन हो गया 41 का, ये वाला पार्ट भी। उसके बाद जी चलें 43 वाले क्वेश्चन में, उसका पार्ट नंबर ए, उसका पार्ट नंबर ए यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। मैं पहले आपको वो रूल दिखा दूँ, आपको पता चल जाए। हाँ जी, ये देखिए, मैंने बताया आपको कि e की पावर अगर ln है, e की पावर ln, तो e की पावर ln ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ ये जो आगे लिखा हुआ वही आपका आंसर होता है। तो ये देखें e की पावर ln, तो वो e की पावर ln कट जाएगा, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को ख़त्म कर देते होते हैं। तो यहाँ पे जो भी वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस रूल को देख लेना है। ये रूल्स पेज नंबर कौन से पे हैं, 45 पे, और पिछले वाले 44 के ऊपर थे। अच्छा जी, 43 का ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला भी चलें, लिखा हुआ बी वाले में ये है कि लॉग से जो पहले लिखा हुआ है वो उसकी पावर बन जाती है, या पावर हो तो वो शुरू में आ जाता होता है, पता है ना। तो अगर ये स्टार्टिंग में लिखा होता है तो उसको उसकी पावर बना दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई की पावर में सिर्फ ln वो ख़त्म होने के लिए। अच्छा, ये उसकी मान जाए पावर, ये आगे जो भी फंक्शन एक्स के लिखा हुआ उसकी पावर, तो पावर मल्टीप्लाई आपस में जो माइनस प्लस माइनस 2 × 1 2। अब एंटी लॉग और लॉग आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, आपने ऐसे काटना नहीं वैसे। तो x की पावर -2, ये भी आंसर ठीक है। या अगर बटे में ले आए तो वो माइनस जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता चल गया। सी वाला भी पार्ट चले हुआ, वो इसलिए क्योंकि देखें e की पावर, ये दो लॉगरिथमिक फंक्शन में माइनस है, तो एक ही लॉग लिख के दोनों फंक्शन x और y को डिवाइड करवा दें, क्योंकि माइनस है। अगर प्लस होता तो फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब e की पावर ln, तो वो मैंने बताया ना कि एंटी लॉग और लॉग ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ ये आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा जी, 43 के ये कुछ क्वेश्चन ट्राई हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है जी। 45 का ये वाला पार्ट ट्राई किया है मैंने यहाँ पे। अभी मैंने जो कुछ लिखे हैं आसानी से मैं लिख सकता था, मैंने कुछ किए ट्राई। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए वाला पार्ट, जिसमें देखें आपको एक बात का बच्चों पता होना चाहिए कि जज़र जो होता है ना, ई की पावर क्या है, ई का जज़र है ना, ई का स्क्वायर रूट है। ये जो स्क्वायर रूट या जज़र जिसे उर्दू में कहते हैं,
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 जज़र भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 भी लिख सकते होती हैं, अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। अब लॉग के आगे जो लिखा होता है उसकी जो पावर होती है वो पावर आ जाती होती है शुरू में, वो पावर शुरू में यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म में लिखें कि जहाँ कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। ये बच्चों कट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा आपके पास ln e। तो ln e log e का मतलब मैंने आपको बताया, उसकी वैल्यू हमेशा याद रखें 1 होती है। 45 का ए वाला पार्ट ट्राई करने के बाद उसका बी वाला भी इसलिए क्योंकि वो ln इंटू फिर ln e की पावर ही है, तो वो मैंने थोड़ा किया हुआ है कि लॉग ये करता है कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन उसकी जो पावर है वो शुरू में आ जाती है, लॉग के आगे जो फंक्शन उसकी पावर उस लॉग से पहले आ जाती है आगे यहाँ पे। अब ये ln e इसका मतलब होता है 1 इंटू ई ही रहता है, तो यहाँ फिर बाहर ln वो आ रहा था एक, तो ln e फिर क्या बन जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाता है 1। उसके बाद जी क्वेश्चन आपके पास 40, इसमें से भी इसमें आप अब ये आपको पता चल गया ये एक जैसे थे, 43 से लेके 46 ये सारे हैं ना, ये एक जैसे थे और ये सारे एक जैसे थे, ठीक है जी। ये वाले एक जैसे और ये वाले सारे एक जैसे थे। अब ये वाले एक जैसे हैं, इनमें अब आपने सॉल्व फॉर वाई मतलब वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखें जी। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये लॉग जो है इससे जान छुड़वानी है, तो ये लॉग को ख़त्म सिर्फ एंटी लॉग करता होता है, ई जो है ये सिर्फ लॉग को ख़त्म करता होता है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बी डॉट एस मतलब बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग इधर भी अप्लाई, इधर एंटी लॉग आया तो जैसे वायरस को एंटी वायरस ख़त्म करता है ना, इससे लॉग को एंटी लॉग ख़त्म कर देता है। तो जब यहाँ पे ई अप्लाई करेंगे ना आप इधर भी, और यूँ समझें इधर भी, वैसे ऐसे लिखेंगे नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये तो कट गया, सिर्फ वाई बच गया, इज़ इक्वल टू इधर ये जो ई की पावर है उसमें ये लिख दिया जाएगा। मतलब जिस तरफ लॉग हो वो ख़त्म हो जाता है और जिस तरफ लॉग कोई ना लिखा हो वो जो कुछ भी हो ई की पावर में, जैसे ये सारा जो है ये ई की पावर में फिर आपने लिख देना है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे 52 तक। 53 में वो कह रहा है सॉल्व फॉर के। अब के की वैल्यू आपने फाइंड करनी, अगले में टी की वैल्यू फाइंड करनी। एक ही जैसे हैं, एंटी लॉग को ख़त्म करने के लॉग लेते हैं, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं। आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। हाँ जी, इसमें अब देखें वो कह रहा है सॉल्व फॉर के, मतलब के की वैल्यू फाइंड करें। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें के पावर में है, पावर से पहले उसे नीचे उतारना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो पावर में नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया इधर भी अप्लाई और इधर 4 पे भी अप्लाई कर दिया। अब इधर लॉग क्या करेगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के आगे जो फंक्शन लिखा होता है उसकी जो पावर है वो पावर लॉग के शुरू में आ जाती है, हमेशा याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है ना रूल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला है ना कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन होता है उसकी जो पावर है वो उठाकर लॉग से पहले लिख देते, लॉग से पहले आगे भी। तो ऐसे ही लॉग के आगे जो भी फंक्शन उसकी पावर लॉग से पहले आगे जी। आगे ln e बच के उसकी वैल्यू होती है 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ रहती है। आपको चाहिए के की वैल्यू, ये यहाँ पे इजाफी उसको उठा के आप उधर ले गए तो सिर्फ के इधर आएगा, तो के ही आपने निकालना था। के बराबर क्या आता है, के की वैल्यू जी ये आ गई, यहाँ पे छोड़ दें। इसी तरह ही आप इसका बी वाला पार्ट में थोड़ा इसलिए ट्राई किया हुआ है, उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आप पहले कर लें, क्योंकि देखें बी वाले पार्ट में इधर 100 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 100 को उधर ले जाएँ वो डिवाइड हो जाएगा। 100 एक ये 0 0 से कट जाएंगे तो 2 या 100 एक बार, 100 200 बार, 100 2 बार 200 होता है, ठीक है। 100 एक बार, 100 2 बार 200, या ये 2 0 काट देना, 2 0 सिर्फ 2/1 तो 2 ही आए। अच्छा, अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग लें, ताकि लॉग क्या करे, इधर भी ले लें 2 के ऊपर भी, कि वो लॉग आगे जो फंक्शन होता है उसकी पावर को शुरू में ले आता है। वो शुरू में आ गई पावर, क्योंकि पावर में के था ना वो नीचे लानी ज़रूरी थी, तो उसके लिए ये सीढ़ी का काम करता है कि ये सीढ़ी होती है जो वो पावर को नीचे लाती है उठा के। ln e की वैल्यू 1, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ऐसे ये भी आपने कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद 53 वाला के ए और बी वाले पार्ट ट्राई करने के बाद 54 भी ऐसे ही कर रहे हैं। 54 का सी वाला पार्ट मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, कि वो कैसे है। इसको पहले उसे मल्टीपल करते हैं, वो सिर्फ मल्टीपल लिखा हुआ है। अब देखें ई की पावर जो है वो मैंने बताया आपको कि ई एंटी लॉग और लॉग आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देते, सिर्फ ये बच गया इज़ इक्वल टू। अब आपने सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये चीज़ इधर इजाफी है, उसको उठा के उधर ले जाएं। 0.8 से काट के की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी ध्यान से नोट करिएगा कि काम आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद हाँ जी,
ये क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके बाद ऐसे ये वाले क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसमें के की वैल्यू फाइंड करनी जिसमें टी की वैल्यू, इसलिए मैंने ये ट्राई नहीं की है। ठीक है, देखें ना ई की पावर ये भी वो ही है, लेकिन उधर वो के था, इधर वो टी आ गया, हैं उस जैसे ही सेम टू सेम, इधर टी है उधर के है, फ़र्क सिर्फ ये है। 49 वाला क्वेश्चन जी, उसका ये वाला मैं पार्ट ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको वो रूल बता दूँ। हाँ जी, ये देख लें जी रूल, यहाँ पे होगा, हाँ जी ये देख लें, ये जो भी नंबर उसकी जो पावर है वो लॉग, और उस लॉग की जो बेस है वो बेस और ये नंबर सेम होने चाहिए, तो फिर आपके पास ये जो आगे लिखा होता है वो आंसर आ जाता है। जैसे कि देखें, ये जो नंबर है उसकी पावर जो लॉग, और उस लॉग की बेस जो नीचे बेस होती है छोटी सी लिखी वो, और ये नंबर सेम टू सेम है, तो फिर ये सारा कुछ काट के सारा आंसर सिर्फ 7 आ जाता है। आंसर जो भी आ गया है वो 7, वो आंसर आ जाएगा। ये साथ में लिखा हुआ है देखें, ए और एंटी लॉग वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि एक्चुअली बच्चों यहाँ पे अगर LOG लॉग लिखें तो उसकी बेस होती है ना ई, तो इसलिए वो काट के सिर्फ एक्स आ जाता है। उसके बाद जी उसका ट्राई हुआ है यहाँ पे पार्ट नंबर डी भी मैं ट्राई किया हुआ है यहाँ पे, वो इसलिए कि उसमें चलें 16 है तो अब कन्फ्यूज ना हो, आप 16 को 4 का स्केयर लिख सकते हैं, 4 का स्केयर 16 ही होता है। और देखें लॉग के आगे जो फंक्शन है उसकी जो पावर है वो शुरू में आ जाती है। तो अब ये रूल मैंने बताया है कि देखें लॉग के, ये वाला मैं रूल आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ लिखा भी हुआ है ना कि लॉग के आगे जो भी नंबर है उसकी जो बेस है वो नंबर सेम हो तो उसकी जगह 1 पुट कर देते होते हैं। ठीक है, तो 1 × 2 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन ले गए हैं 2 किस्म के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ।